मोस्ट वेलकम टू आर के लर्निंग वर्ल्ड। आर के लर्निंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत आप कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म को जानेंगे जो कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। ओके, तो ये क्लास 10 का जो इकोनॉमिक्स है, आपको इकोनॉमिक्स के टर्म से कुछ फुल फॉर्म आता है जो कि आपको एग्जाम में सब्जेक्टिव के रूप में और ऑब्जेक्टिव के रूप में दोनों में पूछा जाता है। कभी कभी आपको ऑप्शनल दे दिया जाएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, और कभी कभी आपको लिखने दे दिया जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म को एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं ताकि एग्जाम में हमसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है आपको एलपीजी, क्या चीज़ के बारे में पूछ रहा है आपसे, तो एलपीजी। एलपीजी आप एक साइंस में भी पढ़ते होंगे। साइंस में आपका एलपीजी का फुल फॉर्म अलग हो जाता है, जबकि सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स में एलपीजी का मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है। तो आपको पेपर का भी ख्याल रखना है, किस पेपर में आपसे एलपीजी पूछा है। यदि सोशल साइंस में पूछा है तो उसका मीनिंग हो जाता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये चीज़ याद रखना है एलपीजी के बारे में। ये आप जो ग्लोबलाइजेशन चैप्टर जो पढ़े होंगे वैश्वीकरण इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में, तो उसका यह उसी चैप्टर का यह पॉइंट है। ओके, तो क्या होता है एलपीजी का फुल फॉर्म, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसे चाहे तो आप एक नोटबुक में लिख भी ले या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के इसका स्पेलिंग के साथ याद कर लें। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा एमएनसी। एमएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एमएनसी कहता है मल्टीनेशनल, अर्थात एम और एन एक साथ आ जाता है, मल्टी और नेशनल मतलब बहुराष्ट्रीय जिसका होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज भी कहते हैं या कॉरपोरेशन, दोनों वर्ड हम लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लेकिन हमें लिखना होगा। मल्टीनेशनल कंपनीज लिखेंगे या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन लिखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ का क्या होता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा आरटीआई। आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंड नेक्स्ट जो है हमारा जीडीपी है। ओके, और जीडीपी का क्या फुल फॉर्म है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जीडीपी का फुल फॉर्म। दूसरा है जीएनपी। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये ग्रॉस जो है, ग्रॉस को हम टोटल भी कहते हैं। ग्रॉस को किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम टोटल भी कहते हैं, कुल जिसको कहा जाता है। ओके, ये भी देखना है हमें। उसके बाद आता है एनएनपी, जिसको हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जिसको हम कहते हैं। दूसरा आता है आरबीआई। आरबीआई को क्या कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट है हमारा एचडीआई। एचडीआई को कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यहाँ पे ध्यान रखना है, एक एचडीआई होता है और दूसरा जो है हमारा एचडीआर होता है। ओके, ये दो चीज़ है, इसको हमेशा याद रखना है। एचडीआई को कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जबकि एचडीआर होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। तो नेक्स्ट है हमारा यूएनडीपी। क्या है यूएनडीपी, यू फॉर यूनियन एंड एन फॉर नेशनल, डी फॉर डेवलपमेंट और पी फॉर प्रोग्राम, अर्थात यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है यूएनडीपी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारा जो है नरेगा, जिसको हम NEREGA नरेगा के नाम से जानते हैं, तो इसको कहते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, यह याद रखना है। उसके बाद आता है पीडीएस। पीडीएस में पी जो है पब्लिक के लिए है, डी डिस्ट्रीब्यूशन और एस सिस्टम, अर्थात पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसको कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा बीएमआई। ये होता है बॉडी मास इंडेक्स। जहां हम एचडीआई पढ़ते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वहीं आता है हमारा फिर बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा पीसीआई। पीसीआई को हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। क्या कहते हैं, तो पर कैपिटा इनकम, पी फॉर पर, उसके बाद जो है आपको सी फॉर कैपिटा और आई फॉर इनकम, ये याद रखना है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आईएनसी। आईएनसी को कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है हमारा सीएसओ। सीएसओ को कहते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। उसके बाद आता है एनएसएसओ, इसको कहते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है एटीएम। तो एटीएम को कहते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसको याद रखना है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। उसके बाद आता है जीएफआई, जिसको कहते हैं गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी याद रखना है जीएफआई को। आगे देखते हैं एमएफआई को क्या होता है। तो एमएफआई जो होता है, एम फोर होता है माइक्रो, जिसको सूक्ष्म कहते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद आता है एनएफआई, इसको कहते हैं नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और नेक्स्ट है हमारा
IMM, IMM, I फॉर इंडियन, M फॉर मनी, M फॉर मार्केट, मतलब इंडियन मनी मार्केट। उसके बाद ICM आता है इंडियन कैपिटल मार्केट। उसके बाद आता है पैक्स, PACS, जिसको कहते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओके, इस चीज को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है RRB, RRB को क्या कहते हैं हम लोग, तो रीजनल रूरल बैंक। ओके, रीजनल रूरल बैंक के नाम से इसे जानते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसको हिंदी में कहते हैं हम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाबार्ड को। और नाबार्ड जो है NABARD, नाबार्ड क्या होता है कि इसका नाम है NABARD, नाबार्ड लिखते हैं, लेकिन जब इसका फुल फॉर्म लिखते हैं थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा हमें कॉन्शियस रहना पड़ेगा। ये कैसा हो जाता है, तो ये कहता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये याद रखना है नाबार्ड के बारे में। उसके बाद आता है SHG, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इतना जितना भी फुल फॉर्म हमने देखा, ये सारे के सारे फुल फॉर्म आपके एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक फुल फॉर्म को आप बार बार रिकॉल कर लें एग्जाम से पहले 2-3 बार, ताकि आपको हर एक फुल फॉर्म अच्छी तरह से याद हो जाए और आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।